समझ लो यार यार मेरा मंगलसूत्र भैया। ओ ये मैं कौन सा भैया का लपटा दिया समझ अपने धरा कि ना हाँ लावा देखियो का जल्दी करा घंटे लगाया है लेकिन बाजार बाजार में कुछ सब बात ना करा जेब में नहीं है। जेब में नहीं है। ये बताओ तुम देखने के लिए लिए थे बाजार देखने के लिए लिए थे ना बाजारी में ये कुछ चिल्लाहट कर दिया नहीं देखने के लिए थे। हाँ लिए रहे हाँ तो नहीं दिया तुम जाओ क्या मुझे समझा दिया मजाक हम दिया आज थैली में धरा सोचे मजाक मत करो भैया। दिमाग ना चाटा कोई थैली में धरा हमारे समझ में तू हम कह लाओ देखी तब हम कहा कितने बिके हम कह 15-15 बिके हम कह देखा थैला नहीं दिया थे यार फिर भी बकवा चाहता था हमारे थैली ना नहीं काटो काटे थैली ना हमारे फिर तो मेरे भी जेब में नहीं है। का हुई लगता है जेब से कहीं खिसक गया। हम देखी चूतिया बनाए हम नहीं है हमरो 75 रुपया गए का तुम्हें 75 नहीं है। अरे हो जाना हम देखे तो बताइए नहीं है ई का हो फटी है जेब फटी है ये इंदर का हाँ तो थैलिया फाट गया लगता है कहीं खिसक गया। लेकिन मैं चोरी लगाओ तो कहो फिर क्या होगा भैया। हां होए आज एक काम करते हैं कपड़ा पहनला से के चूतिया बनोगा गाड़ी कर देबे ख्याल है धारे के हिम्मत है दे बाबू मां थैली फाट रहा कोई थैली ठीक बा ई फटा की थैली में धरा है इसे डाले हम लेकिन अब क्या होगा अगर मंगलसूत्र नहीं मिला तो मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। हम का कर तू ज्ञान पे धरा थैली मां हां तो बात करता तू हमका चोरी लगाओ थे अब कैसे कहां जाऊं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ काम करा जौनी जौनी आया वही की वापस चला क्या जौनी रास्ता से आया वही की वापस चला फिलहाल कुछ लोग यहाँ पर है पूछ लेता हूँ हो सकता पाए हो। सांस बिल्कुल न ले कुछ कहा ना जैसे जैसा फिर वापस चला इसी से भाई साहब क्या मिला आप मंगलसूत्र पाए हैं? नहीं भैया इधर नहीं मिला है। आप लोग नहीं बाबूजी भाई मारा क्या आप मेरा मंगलसूत्र पाए हैं? भैया मंगलसूत्र मेरा पाए हैं। अरे जहाँ थे जैसे रहा वैसे घूमत चला वैसे घूमत कहता अगर जहाँ धरा है थैली अगर फाट हो गिरा फिर वापस चला इसी घूम के इसी आवाज आए ठीक है मिल जाए चलो एक काम करो तुम सड़क के पटरी पर देखो और मैं सड़क पर देखता हूँ। हम देख ले तू देखा फिर भी देखो देखा नहीं भाई ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं इन लोग से पूछना पड़ेगा। और नजरी बिछी क्यों राह में ओ राही अनजान नजर बिछी क्यों राह में ओ राही अनजान लगता है कुछ खो
वहाँ पकड़ दबा के फाड़ मर जाना। पहले बात सुनो, यस बा सोना चांदी की चीज है, मेहरारू और लड़की मतलब एक के बात समझा, बहुत लालची होती सोना चांदी के, बहुत चट्टिल हुआ थे और ये का तंचो बताए दिया अगर पाए हुए तब कुछ ना है, बस कल्ले चला बस हेरा। और ये हकीकत में क्या खो गया है तुम्हारा। हकीकत में क्या खो गया है तुम्हारा, और गमगी नजरिया का चेहरा तुम्हारा। ये बताओ क्या ढूंढ रहे हो। दुखियारे को और दुख देता है भगवान, और देवी जी कम कर दो दे बोलो। और बड़ा जिंदगी में मेरे कभी कपा बड़ा जिंदगी में मेरे गम का पाला, और तकदीर का मैं खोया जा। देवी जी बहुत परेशान हूँ मैं। बहुत परेशान है। अरे बता दूं, बता नहीं सकता। अगर बताएंगे तभी तो मैं कुछ जानूंगी। क्या आप लोग ढूंढ रहे हो। तू नात बात हुआ, रिश्तेदार हुआ कि गांव मोहल्ला का के हुआ का तुम्हें बताओ है? कहा अगर बताओ भाई। अरे मैं जैसे देख रही थी। जैसे तैसे कुल बतिए थोड़ा के हुआ तो अरे आप लोग परेशान लग रहे थे इसलिए। परेशान रहा जब दवाई ले खा ले ऐसे नहीं होता कैसे हो, तू ज्यादा जानता देवी जी। बहुत ज्यादा पढ़ लिया हो सकता है भाई हो तो। हो सकता हो, तू अंतर्जामी हो, जानते हो पाए हो तो। देवी जी इसकी बातों पर बुरा मत मानिएगा, मेरा मंगलसूत्र खो गया है। क्या मंगलसूत्र। क्या तुम मंगलसूत्र पहनते हो। होएगी ना, होएगी काम। अब का कर मंगलसूत्र पहना था, पहना था पाई गया। बेइज्जती खाली कराओ था तो बेइज्जती कई देर भरी बाजार में बेइज्जती न कराओ। बोलने दोगे? बोला बोल तू ही बोल रहा, आज बोल तू, आज तू ही बोल रहा। देवी जी मैं मंगलसूत्र पहनता नहीं हूँ। हाँ। आज मेरी माँ ने मुझे कहा मुझसे कि बेटा विनय, मेरा नाम विनय है। आपका नाम विनय है। बहुत प्यारा नाम है। कहा बेटा विनय ये लो मेरा, ये मेरे सुहाग की निशानी मंगलसूत्र है, ले जाओ इसे बाजार में बेचकर अपने 2 महीने की फीस जमा कर देना, और जो पैसा बचेगा घर लेकर आना। राशन नहीं है घर में, क्या लेकर जा रहा था, न जाने कहाँ से खिसक गए। अच्छा पहले रोना बंद करो। बच्चे की तरह रोते हो, अच्छा नहीं लगता है। ये बताओ कितना मजा लिया तुझा, कितना मजा लिया तू भाई। कुल कह डाला अपने घर की कहानी, अपने घर के बात को बताओ ना चाहिए। वो करे उपवास कैला 2 दिन बजाय 1 दिन का पानी पी के सो जा, लेकिन
क्यों बताओ ना चाहिए? मैं मजा नहीं ले मैं रहा। आओ, बिल्कुल ना बताओ। इधर आओ। तो तुम अपने माँ का मंगलसूत्र बेचने के लिए ले जा रहे थे, हाँ घर में खाने के लिए नहीं और कॉलेज में फीस जमा करने के लिए नहीं। तो ये बहुत गलत काम है, ठीक है? देवी जी क्या करूं, मजबूरी थी। मजबूरी थी। ये बताओ आपके कॉलेज में कितनी फीस लगेगी? 500 रुपया लगी है, 500। 500 रुपये। अच्छा, और घर में राशन के लिए, घर में राशन के लिए कितना लगेगा? वो तो बात की बात है, कितना लगेगा क्या लगेगा। और कहाँ पे पढ़ते हो? राजकीय जन कल्याण इंटर कॉलेज है। ओह, वहीं मैं भी पढ़ती हूँ, उसी बगल में, अमर सिंह इंटर कॉलेज। ये तो महाराज के नाम से चलता है। हाँ, मेरे पिताजी हैं। भाग ले ये रुके जरूर। महाराज अमर सिंह इंटर कॉलेज, महाराज के नाम से वो इंटर कॉलेज खुला, उन्हीं की बेटी है, वहीं पढ़ती है। और उस गेट पर हम तो खड़ा नहीं होते। करीब मुझे लागत है, हमारे सब गरीब आदमी से भाग चला। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप इधर आइए। आपको नहीं बुला रहे, आप साइड में लगिए। मुझे विनय से बात करनी है, ठीक है? तो अपने तुम्हारे कॉलेज में फीस नहीं है और घर में राशन नहीं है, ये लो मैं पैसा देती हूँ, फीस जमा कर देना और राशन भरा लेना। रहने दीजिए। ले लीजिए। 500 रुपया। अरे कम से कम कॉलेज का जो फीस है जमा तो हो जाएगा। नहीं, घर का राशन भी आ जाएगा। 1000 है। 1000 है। हाँ, 1000 है। पैसा दे अब कहाँ मिलेगा वो? कहाँ मिले? जो जाना तो है, जो जाना तो कहेगा। पैसा ले लीजिए। देवी जी आपका लाख लाख शुक्रिया। हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, इनके लाख लाख शुक्रिया, हमें 75 रुपया शुक्रिया हमको चाहिए। उन्हें भी हो तो लाख लाख शुक्रिया। हम कहा थे 100 रुपये का शुक्रिया, खाली 75 रुपया दे दे। महान शुक्रिया। मेरे पास सिर्फ 1000 था जो मैंने विनय को दे दिया। हम चूतिया हो। और तुम 75 रुपये किस लिए मांग रहे हो? कहा थे महान शुक्रिया के लिए। नहीं, उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है। इसमें से दे दूंगा, चलो। और ये उसे का कह रहे मेहरारू नंबर 1 चुट्टिन होती देखा चुराए रही है ये पैर धैर्य। इसे चुट्टिन मत बताइए। और का ये ईमानदार लड़की है। ईमानदार है। हाँ। 75 रुपया को थैली में पैसा भी दिया और देखो मेरी माँ का मंगल। एक काम मंगलसूत्र पल्ला बताइए। लो। 500 रुपया ये हार जाए मंगलसूत्र। हम चूतिया न हो। पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। बोलिए। ये मंगलसूत्र तुम्हारी माँ का है। पहली बात तो तुम इसे बेचने ले जा रहे थे, सबसे गलत बात तो ये है। मानती हूँ तुम्हारे पास मजबूरी है, तो तुम कमा भी सकते हो। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कमा नहीं सकता। हाँ, मैं मानती हूँ तुम पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर सकते हो, 1-2 घंटा कहीं ड्यूटी भी कर सकते हो। 1-2 घंटा ताई को काम अपना रख। आई ताईवार का अगर मान ला करबो करे तो वही दिन का पहले एक कपड़ा इनके लगेगा, वही दिन जरूरत ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो मैं पैसा दी हूँ आप उसे रख लीजिए और ये अपनी माँ को ले जाकर के दे दीजिएगा। और ये किसी की निशानी है, सुहाग, इसे बेचना गलत बात है। अच्छा देवी जी, भगवान चाहा तो फिर मुलाकात होगी, अब जाने दीजिए। चलो। मेरा नाम मेनका है। अरे क्या जरूरी है पूछना नाम? नहीं, विनय जी, मेरा नाम मेनका है। मैं यहाँ पढ़ता हूँ, ऐसा है वैसा है। अब चलो ना। हाँ
नमस्ते। ठीक है, नमस्ते, जाइए। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। बहुत प्यारा लड़का था। भगवान से यही दुआ करूंगी कि उसकी गरीबी दूर हो जाए। ठीक है, चलते चलते कहना है। अखिया से लोरी बरिस सुखवा लाजनगी तरी दुख हरिला हे देवी माई अब हमसे सहल न जाई। कहना है हे मैया के मन भाव चुनरिया गोटेदार सैया ले मैया के मन भाव चुनरिया गोटेदार सैया ले हे बल मूल ले गातारा दुल्हा चलदार सैया ले गातारा दुल्हा काहो चलो ससुरा मैं महाराज सम्राट सुल्तान सिंह हूँ। और हाँ, ओ महामंत्री संग्राम सिंह अपने को बहुत होशियार बनता है, बहुत चालाक बनता है। ससुरा ठीक है, उसको मैं आज बुलाता हूँ और उसे एक काम सौंपता हूँ। और जो काम सौंपूं का उस काम से वो इनकार हो जाएगा। और जब इनकार हो जाएगा तो सराम जादे को मौत की घाट उतार दूंगा, मार डालूंगा। हाँ दरबारी जी जाओ, मंत्री संग्राम सिंह को बुला लाओ। जैसे क्या महाराज सुल्तान सिंह की खुश रहो मंत्री संग्राम सिंह। तो क्यों बुलाया मुझे शाह का डालिया, क्यों बुलाया? मैं जरूर बताऊंगा मैं। आपका काम करने को तैयार हूँ। काम क्या है बताओ मुझे इस घड़ी आपके सामने। मंत्री जी आप दिल के हैं टुकड़े मेरे। मंत्री जी आप दिल के टुकड़े मेरे, आपके ऊपर मुझको बड़ा नाज है। ऐसा आराम करना और जरूरी मुझे देखना कितनी ताकत मेरे यार में। पेश करिए महाराज जी राजे की। और महाराज जी बात कोई मुझसे छुपाओ नहीं। जी हाँ। सर कटा दूंगा मैं आपकी बात पर। कुछ कहो सच कहो देर लगाओ। गाँव में जिसकी बेटी हो रूबरू
आओ पकड़ करके दरबार में, हुक्म मेरा बजा लाइए मंत्रीवरे, बस यही हुक्म है, बस यही हुक्म है। मेरी रैयत में जितनी भी है औरतें, अच्छा जितनी भी है औरतें, मेरी नजरों में है मेरी बेटी बहन। अच्छा ऐसा सच कहना और दोबारा नहीं, वरना मंत्रीवार हमारा हुक्म है, आदेश है, जाओ गांव में जिसकी बेटी सबसे सुंदर हो उसको पकड़ करके राज दरबार में ले आओ। महाराज हाँ आप एक सम्राट, हाँ सम्राट हूँ, महाराज हूँ मैं। आप एक प्रजापालक महाराज, और आप ऐसी गंदी बात करते हैं। हाँ हाँ महाराज कहो, ये कहाँ का न्याय है? ये हमारा न्याय है, ये हमारा हुक्म है, आदेश है। नहीं मानते हम ऐसे हुक्म और आदेश को, जो कि अपनी प्रजा की हिफाजत जो राजा न कर सके, अच्छा उस राजा को राजगद्दी त्याग देना चाहिए। महाराज महाराज कहो, इस रियाया में, मेरी रैयत में हाँ जितनी बहन बेटियां औरत माँ अच्छा है, सब मेरी माँ बहन बेटियां हैं, और मैं ऐसी हरकत कभी नहीं होने दूंगा। अच्छा यानी तू अपने आप को हरिश्चंद्र बनता है? नहीं हाँ नहीं महाराज, मैं आपका एक छोटा नहीं नहीं मंत्रीवर, ये बताओ हमारा हुक्म का पालन होगा कि नहीं होगा? कदाप नहीं होगा। नहीं होगा। महाराज, हमारे महाराज 30 वर्ष ये राज चलाया, हाँ लेकिन ऐसी घिनौनी हरकत उन्होंने कभी नहीं किया जैसे कि तुम कर रहे हो। और याद रखो महाराज, ये धर्म की तलवार और ये शाही ताज जिस वक्त महाराज आपको दिए, तो क्या वादा करके दिए थे? याद है साहब, हमें याद है कि साले सुल्तान सिंह इस धर्म की तलवार से अधर्म मत करना, लेकिन आप ये सुल्तान सिंह अधर्म करेगा, महाराज धर्म करेगा। याद रखो, हम इस राज हवेली का नमक खाया है, मैं इसके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। और राजपूत अपना फर्ज निभाना जानता है, चाहे जंग का मैदान हो, अच्छा चाहे फिर मेरी रियाया की बात हो। वाह, अरे जो रहा अपने घमंडों में, वो राज चलाना क्या जाने, जो राजनीति में चला नहीं वो न्याय चुकाना क्या जाने। रैयत से पहले वाजिब है अपने घर राज करे राजा, निर्दोष रहे जिस शासन में वैसा काज करे राजा। नीतेश नरेश वही तो है जिसके सब अंग निरोगी हो, शासन में तभी कुशलता है जब कार्य कुशल सहयोगी हो। महाराज याद रखो, इस देश के लिए महाराणा प्रताप चंद्रशेखर आजाद अपने प्राणों की आहुति दे दी देश की लाज बचाने के लिए, और हम अपनी बहन बेटियों के लिए एक छोटा सा गुलाम इतना नहीं कर सकता हूँ। वाह वाह मंत्री संग्राम सिंह, वाह, हमें तू रामायण सुनाता है। रामायण नहीं है, रामायण सुनाता है। ये आपका अहंकार आपको
गुमराह कर रहा है। सोच लो। मत भूलो, ये धर्म के रास्ते पर चलने वाला अगर अधर्म के रास्ते पर गया तो बेमौत मारा जाता है। सोच लो मंत्री संग्राम सिंह, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। वाह महाराज, कहो। मुझे आज अपनी असलियत आपको दिखाना पड़ेगा। क्या? और जो रहा अपने घमंडों में वो राज चलाना क्या जाने, जो राजनीति में चला नहीं वो न्याय छुपाना क्या जाने। राकर धरती पर चला है, राकर धरती पर चला है, तू गगन को थामने। क्यों हकीकत है दिल्ली की, शेर नर के सामने। महाराज तेरी मौत आई है, मौत आई है तेरी मौत। हरामजादे, महाराज होशियार हो जा। महाराज बोल। यहाँ लगेगी खाक तेरी, यहाँ लगेगी खाक तेरी इस कब्र पे। यहाँ नजर आएगी उड़ती ठोकरों की कब्र में। आएगा कार क्या है तेरी जुस्तजू, इससे तौबा चाहता है। मर गया, मार गया मंत्री संग्राम से, मार गया ससुरा। नहीं, ले जा इसकी लाश को दीवार में चुनवा दे दीवार में। ले जा इस लाश को। हरामजादा सत्यवादी हरिश्चंद्र बनता था, मर गया साला। ठीक है, चलता हूं मैं। अरे भानु तो बिलाओ दोस्त को भानु की तरफ से जय माँ भानी। जय माँ भानी। भानु ये बताओ कबीले का क्या समाचार है, और तुम अचानक? मैं बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्त, सुनो हमारी बात को दोस्त। बताओ दोस्त, बताओ भानु। और मेरे दोस्त दिल बड़े दया है तुम्हारी। मेरे दोस्त दिल बड़े, हाँ दोस्त, दया है तुम्हारी। और किसी ढंग से बीते रही है हमारी, किसी ढंग से। और जब देखता हूँ मैं चेहरा तुम्हारा, देखता हूँ मैं चेहरा तुम्हारा, और गम की नजर आता चेहरा ये सारा। गम की मेरे दोस्त भानु, सच बताओ
आखिर बात क्या है? क्या है बात? मैं जरूर बताऊंगा दोस्त। हाँ भानु, सुनो हमारी बात जी को। हाँ, कहो। तो आपने जब से छोड़ा मेरे साथ को, जी हाँ, आपने जब से छोड़ा मेरे साथ को, एक भी बार लीना हमारी खबर। क्या? बीड़ी बीड़ी को मोहताज हम हो गए। जी हाँ, काम कोई नहीं हो रहा है इधर। जी हाँ दोस्त। वाह दोस्त, हाँ भानु, जब से आपने हमारा साथ छोड़ा है, हाँ भानु, हमारा सारा धंधा बंद चल रहा है समझ गया, और हम लोग इस वक्त एक एक पाई के लिए मोहताज हैं। समझ गया भानु, मैं सब समझ गया। आप तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, नहीं है। आज से तुम इसी राज दरबार में रहो के भानु, राज दरबार में रहोगे। लेकिन मैं इस राज दरबार में रहकर क्या करूंगा भानु, आज से तुम इसी राज दरबार में रह करके मंत्री का कार्यभार संभालो के भानु, मंत्री का। हाँ ठीक है, आपका जैसा आदेश हो। आओ आओ हमारे साथ। ये लिबास उतार दो, उतार दो और मंत्री का लिबास पहन लो भानु, आओ मेरे साथ। ठीक है, चलिए आओ। चलिए। हेलो, रहना है। हो अखियाँ लड़ल बजब से, हो अखियाँ लड़ल बजब से, हो दिल बेकरार लगे। अखियाँ लड़ल बजब से, दिल बेकरार लगे। जी माँ, मेरा बेटा विनय जी कॉलेज गया है जी, ना जाने कितना देर करके कॉलेज से आता है। माई तू इंतजार करा, भैया आवत हूँ। अरे क्या बताऊं बेटा, कितना देर करके कॉलेज से आ रहा है। हाँ? ऐसे पढ़ाई करेगा? माँ तू नहीं समझ रही है ना, बताना पड़ेगा। और हुई देर क्यों मुझे को आने में माँ, अच्छा गुरुजी ने स्कूल में देर की थी और सबको नतीजा बताने में कहने का मतलब तुम्हारे गुरुजी ने कॉलेज में देर की थी बेटा। सब बच्चों को रोक रखा था। हाँ, और कौन बच्चा कितने नंबर से पास है अच्छा यही अच्छा। बताने के लिए। एक बात बताऊं बेटा, बोलो माँ। तो मेरी बात को सुन। और परीक्षा में फल क्या मिला
तुमको बेटा परीक्षा में। परीक्षा में फल क्या और मिला तुमको बेटा और सभी तरह हकीकतें पता हमको बेटा, सभी तरह हकीकतें पता हमको बेटा। अगर तुम्हारे गुरुजी ने कॉलेज में रोक रखा था तो उसका नतीजा क्या निकला है बेटा, बताओ ना मुझे। मेरी मैया तुम्हारी दुआ है लगी, हर बीए में पहला स्थान आया। आज जाऊंगा मैं ढूंढने नौकरी, क्या नौकरी के लिए आज जाऊंगा मैं ढूंढने नौकरी। आज खुश हो गए हम पे भगवान। कहना का मतलब कॉलेज में सब बच्चों से ज्यादा माँ हाँ। तुम्हारा बेटा विनय बीए में फर्स्ट आया है। बड़ी खुशी की बात बेटा, बड़ी अच्छी बात। और मेहनत लगन से पढ़ाई किया। अब नहीं करूंगा, लेकिन अब नहीं करूंगा। क्यों? तू कर रही थी इस वर्ष पढ़ ले, उसके बाद नहीं पढ़ूंगी। इतना इतनी जल्दी क्या है बेटा? नहीं मैं अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, अब पढ़ाई छोड़कर नौकरी करूंगा। हाँ। अरे बेटा अभी तो मैं हूँ ना, तो क्यों चिंता कर रहा है? नहीं माँ, तो और पढ़ना चाहेगा तो मैं पढ़ाऊंगी बेटा। अब तुम्हें बैठे बिठाए 2 वक्त की रोटी और कपड़ा मैं ला दूंगा। वैसे बेटा ना, बेटा भी ने वैसे अब तू पास हो गया है तो तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी बेटा। अब किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, ठीक है? जब तेरा आशीर्वाद है मुझे नौकरी तो मिल गई। अगर नौकरी करना चाहता है तो चल ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इस बुढ़ाई में तेरा सहारा तो देने लायक हो गया है। अब तुम्हें कमा कर मैं खिलाऊंगा। चल ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है आज ही अभी जा रहा हूँ मैं। इसी वक्त। ओ तो तैयारी करके आ रहा है, ये सुनता रहता है सारी बात। ये बाग है। क्या क्या है इसमें? इसमें क्या रखा है? दूसरी कथरी, एक ठीक चदरा, एक ठीक तकिया। इसमें कथरी और चदरा आएगा। हाँ। अरे तो वहाँ सोने जा रहा हूँ। का होता है, बड़की माई बैठी हैं, अब काम धंधा ना पई हो तो हम बिछा के सो जाइ हो। और ये मैंने 4 ठे पराठा बना दे ही, गोभी आलू भुजुआ सब्जी बनाए ही, खा लिया रास्ता में। ठीक है माँ, ख्याल रखना। चल ठीक है बेटा, अगर नौकरी करना चाहता है तो जा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ बेटा। तुझे कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। क्यों नहीं माँ? हाँ बेटा। जब छोटा था तेरी उंगली पकड़ के चलता था ना, तो अब बड़ा हो गया है ना। तेरी अंगुली पकड़ के चला मम्मी का के ममता के आंचल में पला ओ मेरी माँ। मेरा लाडला, मेरा लाडला।
बात है माई आज मेरे बेटा? हाँ क्या बात है? मऊ जाए कमाए दुबई, अरे बेवकूफ, यहाँ का कारोबार कौन करेगा? यहाँ दूसरी नौकर रख दी। हाँ ये लोग पावे ला गया ना, नौकर रख दे बा। चल यहाँ का कारोबार तुम्हें करना होगा। ठीक है माँ, और हमारा बेटा जा रहा है नौकरी की तलाश में, रुपया भेजिए मनी आर्डर आए। या भगवान कहीं ना कहीं हमारे बेटे को नौकरी जरूर मिल जाए भगवान। खैर ठीक है, चलती हूँ। कहना है अरे तेरा धरा के धोखा कैला, ओ तेरा धरा के धोखा कैला, भुलैया काहे नेहिया लगा के, तेरा धरा के धोखा कैला, भुलैया काहे नेहिया लगा। खुश रहो। दरबारी जी जाओ जाओ, तुम यहाँ से निकल जाओ। महामंत्री संग्राम सिंह को रास्ते से हटा दिया। लेकिन मेनका को जब से देखा हूं तब से हमारे दिल में चैन नहीं है। और मेनका का कॉलेज जाने का समय हो चुका है। चलता हूँ गेट पर मेनका का इंतजार करता हूँ। आज मेनका से जरूर मिलूंगा। ठीक है, चलती हूँ कॉलेज। मामा जी, वो भी रास्ते में। मामा जी, आखिर बात क्या है? इतने आप परेशान? मेनका मेरी भांजी। हाँ बोलिए ना मामा जी। मेरी मुन्नी, मेरी बच्ची, सुन मेनका। हाँ मामा जी बोलिए। इधर आ मेनका, इधर आ। सुन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मेनका। हाँ बोलिए ना मामा जी। मुझे मेनका लग रही है जोरों से प्यार, कर कृपा मुझको पिला पानी एक गिलास। और करे कृपा मुझको
पानी ला बच्ची। एक ही मेरी गिलास। भांजी, पानी पानी पानी, एक गिलास। सुनिए मामा जी। अरे मामा जी मैं जा रही हूँ पढ़ने इस वक्त। क्या पढ़ने जा रही है? पढ़ने जा रही है? अच्छा। और मामा जी मैं जा रही हूँ पढ़ने इस वक्त। जी आमीन का। कोई नौकरी को बुला बात कीजिए साथ। नौकर? हाँ मामा जी। मेनका, हाँ तुझे कॉलेज जाने को इतनी जल्दी है कि अपने मामा को एक गिलास पानी तू पिला नहीं सकती? सुनिए मामा जी। पिला नहीं सकती पानी एक गिलास? मेनका मेरी भांजी, मेरी बच्ची, एक मेरी बात सुनिए। अरे मामा जी मेरे समय को, मामा जी मेरे समय को आमीन क्या? यूं ना खराब करो। क्या बात है? मामा जी मेरे समय को यूं ना खराब करो। अच्छा। जा रही कॉलेज में जी हाँ। इस समय को ना बर्बाद करो। मेनका, जी मामा जी। जा तू जा, स्कूल जा, लेकिन आज दीदी से जरूर कहूँगा कि हमने मेनका से एक गिलास पानी कहा लाने को, लेकिन मेनका पानी नहीं लाई। जा तू, गुस्सा मत होइए। जा। मामा जी सुनिए मेरी बात। आप छोटी छोटी बात के लिए नाराज हो जाते हैं। ठीक है आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ मेनका, हाँ जा मेरी बच्ची, मेरी भांजी, जा ले आ। आओ मेनका, तुम्हारे साथ तो सलूक करूंगा कि तुम ही याद रखेगी। आओ मेनका। मामा जी लीजिए, मैं आपके लिए पानी ले आई। वाह मेरी बच्ची, मेरी मुन्नी, मेरी भांजी। मेनका, मेरी भांजी, जी मामा जी। मेरी बच्ची, इधर अब आप पानी पी ले, मैं जा सकती हूँ ना? सुन मेरी बच्ची, मेरी भांजी, इधर अब क्या होगा? मेनका, मामा जी बोलिए। मेरी बच्ची, मेरी भांजी, कुछ बोलेंगे? बच्ची सुन
मेनका, और तेरे हाथ का जब से, और तेरे हाथ का जब से पिया मैंने पानी, मेनका मेरी भांजी इधर आ, इधर आ। और तेरे हाथ का जब से पिया मैंने पानी, और मेरे दिल में छाई नई एक जवानी, क्या ये सुना मेरी बच्ची। मेरे मामा तूने क्या ये सुनाया, जी हाँ। और कसम की कसम कुछ क्या समझ में ना आया। सब समझा दूंगा मैं, सब समझा दूंगा। मेनका मेरी भांजी सुन, और गजब की अदा है, और गजब की अदा है, नयन बोल पाला, गजब की गजब की अदा है, नजर बोल बाला, और तुम्हारी नजर ने मुझे मारे। हाँ मेनका, और मुझे घूर कर आप क्यों देखते हैं, अच्छा मुझे घूर कर आप क्यों देखते हैं, जी हाँ। जुबान खोलते हैं और शर्म क्यों न खाई, जुबान खोल। मेनका इसमें शराब की क्या बात है? मामा जी मैं तुम्हारी भांजी हूँ, मामा जी मुझे छोड़ दीजिए। मेनका मेरी भांजी बस 10 मिनट के लिए मान जा, मान जा, मान जा। अरे मामा न तनी को लजाया, अरे मेनका इसमें लजाने की क्या बात है? हाँ लजाने की क्या बात है? अरे मामा न तनी को लजाया, जवानी भाली जी गए। भाली जी पर दिखाया, भाली जी पर उतारा, मन तनी को लजाया, मामा न तनी को लजाया, जवानी भाली जी पर। मेनका ये बता कि मेरा प्यार मंजूर है या इनकार है? इनकार है, इनकार है। और आप ऐसे करेंगे तो माँ को बुला दूंगी। मैं देखता हूँ तुझे कौन बचाता है।
बेटी क्या बात है बेटी? ये क्या हाल बना रखी है बेटी? इधर आ इधर आ इधर आ। क्या बात है बेटी बताओ क्या बात है? बेटी सुनो मेरी बात। अरे लली किसने की है अरे हालत तुम्हारी लली किसने? किसने की है अरे हालत तुम्हारी? अरे सच सच बता मेरी है प्यारी प्यारी सच सच बताओ मेरी। क्या बात है बताओ आखिर क्या बात है बेटी? बताइए क्या बात है बेटी? रो मत बताओ बताओ। माँ क्या बताऊं ये हाल हमारा माँ क्या माँ क्या बताऊं ये हाल हमारी बदनाम होगी बड़ी ही तुम्हारी बदनाम। क्या बात कर रही बेटी तू? बेटी अरे बिना कुछ बताए ये प्यारी प्यारी बिना कुछ बिना कुछ बताए ये प्यारी प्यारी अरे करो ना फिकरी बता बात सारी करो ना। हाँ बेटी बताइए बेटी क्या बात है? क्यों रो रही है आखिर बताएगी तो? अगर पूछती हो सुनो ध्यान से अगर पूछती हो सुनो ध्यान से मामा सुल्तान है जो तुम्हारे बिरन मामा सुल्तान है जो क्या कह रही है तू? तुम्हारे बिरन मेरी इज्जत पे उसने है दावा किया मेरी मेरी इज्जत पे उसने है दावा किया मेरी पकड़ी कलाई बहादुर बच्चन बेटी क्या मेरे भैया तुम्हारे मामा मैं नहीं समझती थी
इतने हुए और इतने हुए और तेरी कलाई पकड़ ली। हाँ मामा जी ने मेरी कलाई पकड़ी और मुझसे गंदी गंदी बात कह रहे थे। लेकिन मेरा भाई सुल्तान ऐसा नहीं था। लेकिन आज वो हरामजादा तेरे साथ ऐसे गंदी हरकतें कर रहा था। चीमा उसकी इतनी हिम्मत। ठीक है बेटी, तुम घबराओ नहीं, मैं उनकी खबर लेती हूँ। बेटी तुम चिंता मत करो। लेकिन बेटी मेरी बात देख सुनो, ये बात किसी से मत कहना, नहीं बहुत बड़ी बदनामी होगी बेटी। ठीक है माँ। हाँ बेटी, मैं किसी से नहीं कहूंगी। ठीक है बेटी, तुम जाओ कॉलेज और मैं तुम्हारे मामा से अभी मिलकर आती हूँ। जाओ बेटी जाओ। ठीक है हरामजादे, मैं तुम्हें ऐसे नहीं समझती थी और तुम भाई के नाम पे कलंक हो। ठीक है, मैं तेरे पास आ रही हूँ हरामजादे। महाराज सुल्तान सिंह की खुश रहो भानु। ये बताओ कि हमारी रियाया का क्या समाचार है। महाराज रैयत का आपकी रियाया का सब समाचार ठीक है। बहुत अच्छे, आपकी प्रजा एकदम खुशहाल है महाराज। बहुत अच्छे भानु, आपके नाम की जय जयकार कर रही है। जी हाँ महाराज, बहुत अच्छे। यही चाहता हूँ मैं, यही चाहता हूँ। आओ थोड़ा आराम किया जाए। बैठिए महाराज बैठिए। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ भैया? दीदी आप? हाँ भैया, ये मैं क्या देख रही हूँ? हाँ, बात क्या है दीदी? बात क्या है? ये बताओ भैया, इस वक्त मंत्री कहाँ है? संग्राम सिंह कहाँ है? अरे बताओ भैया बताओ। हाँ दीदी जी, मंत्री संग्राम सिंह छुट्टी ले करके घर क्या भैया गए हैं? घर गए हैं? घर गए हैं दीदी। और ये कौन है? ये मंत्री भानु सिंह है। हाँ दीदी, भानु सिंह, दूसरा मंत्री। ये भानु सिंह? जी हाँ दीदी, भानु सिंह है। भानु सिंह? हाँ दीदी। भैया बात क्या है? बोल दीदी, बात क्या है? भानु, मंत्री भानु सिंह। क्या बात है महारानी जी? तुम अंदर जाओ, मैं भैया से कुछ बात करना चाहती हूँ। ये बात है महारानी जी? हाँ हाँ ठीक है, आप अपने भैया से बात कर लीजिए। हाँ। मैं जा रहा हूँ महारानी जी। जाओ। दीदी जी बता, दीदी बता। तो ये बताओ भैया, मैं तुम्हारी कौन हूँ? भैया इधर आओ, इधर आओ। ये बताओ मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? अरे दीदी बोलो, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? तू हमारी दीदी है? दीदी है तू? मैं दीदी हूँ ना, मैं दीदी हूँ। और वो जो है मेन क्या तुम्हारी क्या लगती है? अरे मेन क्या लगती है बताओ भैया। ओ हमारी भांजी है। भांजी है दीदी, भांजी है। भांजी है, भांजी। हाँ मैं समझ रही हूँ। बात तो क्या है? पापी कुकर्मी, अरे अधमे तू क्या? ये पापी। अरे दीदी क्या? धर्म का तू अरे पालन किया,
हमारे हंटर से चमड़ी और उधारू। ये बता, अरे मेनका कहाँ है? दीदी, मेनका को मैं नहीं जानता था। कहाँ है? हाँ, तुम्हारी क्या लगती है मेनका? अरे मेनका तो हमारी भांजी है दीदी, भांजी। कलाई तूने क्यों पकड़ा? क्यों पकड़ा कलाई? तो बस खबरदार दीदी, और जुबान रोक ले, बस खबरदार दीदी। और जुबान रोक ले, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। कहीं गुस्सा अगर मेरे लग जाएगा, भाई बहना का कुछ ना करूंगा। हराम जादी, तेरी यही बात तूने तो सुल्तान ये है, अरे भलाई तेरी सुल्तान ये है। हराम जादी, अब यहाँ से तू चला जा। मैं चला जाऊं? तेरी ये चमड़ी अरे उधारू की मैं चला जा। तूने मेनका के साथ खिलौना हरकत की है। हराम जादी, तू सुल्तान सिंह के ऊपर हाथ उठाई, हंटर चलाई। हराम अरे जादी, हराम जादे, तू चला जा यहाँ से। तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ मैं। ये सुल्तान सिंह अब नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इसी साम्राज्य में रहेगा और सम्राट कहलाएगा। अरे क्यों नहीं जाएगा तू? क्यों नहीं जाएगा तू? भानु, भानु। ऐश महारानी बच्ची के हाथ में हाथ डाल, कड़ी डाल और जैसा, और ले जाओ इस शराम जादी को। किसकी औकात है कि जो मेरे हाथ में हथकड़ी लगा देगा? कौन है वो लगाने वाला? और ले जाओ इस शराम जादी महारानी को काल कोठरी में डाल दे, हराम जादी को डाल दे। अरे यहाँ की हूँ मैं मालकिनी, अरे रैयत हमारी यहाँ की हूँ। यहाँ की हूँ मालकिन, अरे रैयत हमारी, और यहाँ ना चलेगा हुकूमत तुम्हारी। यहाँ ना चलेगा। जहाँ से तू आया, अरे वहीं को चला जा। अच्छा, अरे यहाँ ना चलेगी ये हुकूमत तुम्हारी। यहाँ ना भानु, ऐश महारानी हरामजादी को चिल्लाने दे, ले जा इसे काल कोठरी में। हरामजादी, सुल्तान सिंह के ऊपर हाथ उठाई, अब ये उसी काल कोठरी में सड़ेगी। ठीक है, मैं
चलता हूँ।